नमस्कार, जनता टीवी की वोट यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं हरियाणा की हॉट सीट और टेम्परेचर के हिसाब से भी हॉट है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में जहां सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उन इलाकों में से एक इलाका है हिसार। हिसार को हरियाणा में वैसे भी राजनीति का शोध केंद्र कहा जाता है और इस बार हरियाणा का चुनाव बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी देवीलाल की विरासत को क्लेम करने वाले कई धड़े हैं। तो चौधरी देवीलाल की विरासत पर किसका कब्जा होगा? ये वो सीट है जहां पर कांग्रेस 20 साल से जीत का इंतजार कर रही है। क्या कांग्रेस का वनवास खत्म होगा? एक तरफ रणजीत चौटाला है, नैना चौटाला है, सुनैना चौटाला है, अलग अलग पार्टियों से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से जयप्रकाश एक बार फिर से हिसार में ताल ठोक रहे हैं। चार पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे इस वोट यात्रा में हिसार लोकसभा का क्या मूड है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ वैभव बिदानी है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बजरंग दास गर्ग जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, सतबीर सिसई जी हैं इंडियन नेशनल लोक दल से और विपिन गोयल हैं जननायक जनता पार्टी से। चलिए शुरुआत करता हूँ वैभव आपसे। यहाँ से रिपीट हो जाए बीजेपी की क्या संभावना और इसकी संभावना के पीछे आधार क्या है? पूरी संभावना आधार है हमारा विकास, हमारे द्वारा किया गया काम। भारतीय जनता पार्टी ना जातिवाद में बिलीव करती है, ना परिवारवाद में बिलीव करती है और हर गरीब आदमी के काम से जुड़ी हुई है। हर गरीब आदमी के काम नीचे तक पहुंचाती है और बीच में भ्रष्टाचार के नाम की कोई चीज़ नहीं है। पिछले कितने भी टर्म देख लो मोदी जी की, चाहे वो सीएम की रही हो या पीएम की रही हो, उन पे आज तक भी 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष के पास ना मुद्दे हैं, ना उनके मैनिफेस्टो में कुछ है, ना उनके पास विज़न है। सबसे बड़ी जो कमी है उनके अंदर वो यही है कि उनको यही नहीं पता इस देश की तरक्की कहाँ पे है, इस देश में क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसे आखिरी टाइम तक अपनी पार्टी में उम्मीदवार नहीं मिला। हमारे पास उम्मीदवार क्यों नहीं मिला? हमारी पार्टी के साथ वो सरकार में मंत्री थे और वैसे भी ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। इस रणनीति का फैसला हम करेंगे। हमें देखना है हमारा विनिंग कैंडिडेट कौन है और हम सीट अपनी निकाल के दिखाएंगे। हमें जीत चाहिए और हमें अपना कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वही चाहिए और वो हमने वही पेश किया है। एज वाला क्राइटेरिया भी यहाँ टूट गया। एज वाला क्राइटेरिया देखिए, पहले जिनके लिए जो परफॉर्मेंस नहीं देती है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज जवाब नहीं देती है, उनके लिए है और जिनकी सही काम कर रही है, जो सही परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि आप रणजीत चौटाला जी के बारे में जानते ही हो, हर चाहे कितना भी कुछ भी हो, हर महीने की 5 तारीख को यहाँ पे जनता दरबार लगता था, जबकि वो सिर्फ एक बिजली मंत्री थे और सिरसा से वो निर्दलीय एक विधायक थे। लेकिन सरकार में मंत्री होने के बावजूद भी उनकी वर्किंग इतनी अच्छी थी, काम इतना अच्छा था और हमारी कैलकुलेशन फिट बैठते थे और साथ सरकार का साथ दे रहे थे और बीजेपी ज्वाइन। बजरंग दास गर्ग जी, एक फिल्म आई थी 20 साल बाद, वो 2004 के बाद 2024 आ गया। 20 साल बाद सूखा खत्म हो रहा है आपका यहाँ पे? देखिए, अगली बार तो भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होना तय है। जनता मन बना चुकी है। आज जनता चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट नहीं। आज हालात क्या है, जहां मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, क्या गारंटी है मोदी जी की? मेरे युवा साथी खड़े, इनसे पूछ लो कितने को नौकरी मिली। 2 करोड़ युवाओं को आज साल नौकरी दूंगा। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम किया। नू कहते थे 250 रुपये रसोई गैस सिलेंडर दूंगा, 1500 रसोई गैस सिलेंडर कर दिया। किसान किया है, मेरे साथी किसान बैठे हैं, किसान किया है, 2 गुना करने का वादा किया, खर्चा 2 गुना कर दिया। इन्हें टैक्स लगा दिए, टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी। वो कह रहे बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही, मेरे दिल की बात आप ऐसी सुन कह दी, बिना खर्ची बिना पर्ची। जब टेचियों में भर भर के करोड़ों रुपए जब ले रहे हैं तो 2 रुपए की पर्ची की कोई वैल्यू नहीं। भ्रष्टाचार का बोलबाला, ये तो गेहूं भी खा गए, सरसों भी खा गए, यहाँ तक धान खा गए। इनका पर मुकदमे दर्ज है। कोरोना के समय में लोग मर रहे थे, रिश्तियां बैंक थी, अरबों रुपए की रिश्तियां होंगी। शराब, पुलिस कस्टडी में शराब थी, करोड़ों रुपए की शराब चोरी करके शराब बेच दी गई, पर्चा दर्ज है। आज तक मुख्य आरोपी विपिन गोयल देंगे उसका जवाब। ठीक है, मुझे ये बताएं कि यहाँ तो चौटाला परिवार आपस में ही चुनाव लड़ रहा है, जीतेगा कौन फिर? जीतेगी श्रीमती सुनैना चौटाला। सुनैना चौटाला ही हरियाणा के निर्माता जननायक स्वर्गीय देवीलाल जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला की विरासत सुनैना चौटाला है। रणजीत चौटाला क्यों नहीं और नैना चौटाला क्यों नहीं? चौटाला तो जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे जब से ही बगावत पर है। उसने कभी एनए के निशान पर चुनाव नहीं लड़ा। वो कैसी विरासत है? और वो तो रातों रात पार्टी बदल के बीजेपी पर प्रत्याशी नहीं, उधार के प्रत्याशी लेके रातों रात बदलने का काम किया है।
और रणजीत सिंह को खड़ा किया है। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। नैना चौटाला नैना की तो बात ना करे तो अच्छा है बात तो करो ना। कैसे बात करें? इंडियन नेशनल वो तो चौधरी, ये जो तीनों प्रत्याशी हैं जिसमें नैना चौटाला है, चौधरी रणजीत सिंह है, भाई जयप्रकाश है, तीनों चौधरी देवीलाल की नीतियों को धोखा देके, चौधरी देवीलाल के गद्दार हैं तीनों। उनकी नीतियों को धोखा देके अब लोगों को धोखा देने आए हैं। इन लोगों से बच के रहो। और बीजेपी सरकार में तो ये जो भाई उपलब्धि गिना रहा है, इसने ये भी कहना चाहिए कोरोना काल में बगैर ऑक्सीजन के इस देश में कितने बच्चों ने, बूढ़ों ने, माताओं ने दम तोड़ने का काम किया। ठीक है, मैं आता हूँ, फिर मैं आऊंगा ना बाबूजी, फिर आओ। मेरी बात पूरी होने दो, मैं बीच में नहीं बोलूँगा, कोई भी बोलेगा तो मेरी बात आप पूरी सुनो। जब एलनाबाद का बाई इलेक्शन था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमाल गांव में गए थे। जमाल गांव में स्टेज पर यह कहना, भाई आया तो हूँ कांग्रेस के लिए, लेकिन कांडा मेरा दोस्त है। अगर कोई प्रत्याशी 2 बार भाषण देते हुए चश्मा उतार ले, चढ़ा ले, जब भी लोग समझ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है, एलनाबाद बाई इलेक्शन में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होना, ये सबूत है बीजेपी और कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ी। बीजेपी या कांग्रेस है, बीजेपी या हुड्डा? हुड्डा कांग्रेस का तो नहीं, मेरा कितने प्रकार की कांग्रेस है। हाँ जी विपिन जी, ये बताएं, चौधरी देवीलाल की विरासत का हिसार में हकदार कौन? चौधरी देवीलाल की विरासत का हकदार तो हरियाणा की जनता ने 2019 में बता ही दिया। दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी को 10 विधायक दिए और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। आज कहाँ है 10 विधायक? 10 विधायक हमारे साथ हैं। आज अगर हम विप की, अगर आज आप ये देखिए, अगर मैं पहले इनकी बात का जवाब दे दूं, सुनैना चौटाला जो ये कहते हैं, सुनैना चौटाला के पति रवि चौटाला जी, इन्हीं के पार्टी के खिलाफ, इनेलो के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है। उनके ससुर स्वर्गीय, मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता, आदरणीय प्रताप सिंह जी, वो कभी चाऊ देवीलाल की विचारधारा में रहे ही नहीं। या तो वो कांग्रेस में रहे या कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस में रहे। रही बात आपकी रणजीत सिंह जी की, उन्होंने भी हमेशा ताऊ देवीलाल के विरोध में रहे, हमेशा। कभी कांग्रेस का सिंबल, कभी निर्दलीय, मतलब उन्होंने कभी, अब की बार ताऊ देवीलाल की फोटो, चलो शुक्र है भारतीय जनता पार्टी वालों को ताऊ देवीलाल याद आए और उनकी फोटो उन्होंने लगाई। तो मैं बताना चाह रहा था कि उत्तराधिकारी तो दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की जनता ने। ताऊ देवीलाल की विरासत का वोट बटेगा नहीं सब में? नहीं, ये तो जनता तय करेगी। उनको दिख रहा है कि दुष्यंत ने किस प्रकार सरकार में रहकर किसानों को 14 फसलों की एमएसपी पर किस प्रकार उनको एमएसपी दिलवाई। मतलब बीजेपी सरकार ने दिलवाई? दुष्यंत चौटाला ने सरकार में तो थी। सरकार में फिर हम सहयोगी थे, इसमें क्या बात है। हम सरकार में थे, 48 घंटे में खाते में पेमेंट आती थी। अब आप देख लो, 2 महीने से हम सरकार में नहीं है, मंडियों में उठान नहीं हो रहा, प्रधान जी बता देंगे। 22 दिन से मंडियों में उठान नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं आ रही उनके खातों में। ट्रैक्टर को सांसद में ले जाकर 1.5 लाख रुपया जो उस पर टैक्स लगता था, गाड्डा बनाने का काम किसने किया? दुष्यंत चौटाला ने किया। पानी का टैंकर गली गांव-गांव में पहुंचाने का काम किया। तो आप, ये तो काम है, प्रूफ है हमारे पास। हाँ जी भाई, बीजेपी विरोध का सामना कर रही है हिसार में, ऐसा दावा कर रहे हैं सारे। कौन कर रही है दावा? ये जिन्होंने पटके पहन रखे हैं, वो विरोध कर अभी तो मैं गया ही नहीं वहाँ पे पटको वालों के पास। फिर पटकों वाले जो यहाँ बैठे हैं आपके विपक्षी कह रहे हैं विरोध हो रहा है हर जगह। विपक्ष से विरोध हो रहा है। जनता के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ मोदी जी का नाम है, सिर्फ रणजीत चौटाला जी का नाम है। हम यहाँ पे लाखों वोटर जीतने वाले हैं। हम यहाँ पे काम के नाम पे जीतने वाले हैं। हम यहाँ पे जो हमने सड़कें बनाई है उसके नाम पे जीतने वाले हैं। यहाँ पे हम एक तरफा जीतने वाले हैं। 2-4 लोगों के विरोध करने से, पटका पहन के विरोध करने से भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी देश की क्या, दुनिया की नंबर वन पार्टी है। नंबर 1 पार्टी है देश की। एक मिनट, गर्ग साहब एक बात बताएं, ये 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 में से एक भी कांग्रेस के पास नहीं है इस हिसार में, इसका नुकसान होगा क्या? देखिए, 9 के 9 विधानसभा में इंडिया गठबंधन परचम लहराएगी। और जहां तक आप बात करते हो, जो स्थिति आपके सामने है, ये कहते हैं हमारा विरोध नहीं है, और मैं कहता हूं ऐसा विरोध आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जो जनता है ना, गो बैक के नारे के साथ, काले झंडों के साथ इनका जोरदार स्वागत कर रही है और कहती है वापिस जाओ,
गांवों में बोर्ड लगा दिए, भारतीय जनता पार्टी का गांवों में घुसना बैन है। किस नाम की वोट, इस नाम की वोट मांगे? मैं दावे के साथ कहता हूं, एक जनसभा किसी गांव में करके दिखा दे। मुख्यमंत्री आया था बुलाने के अंदर, सैनी साहब 80% कुर्सियां खाली, मैंने आपके चैनल पर भी दिखाया, ईब दिखा देता हूं। एक बात सुनो भाई, जिस व्यक्ति ने 4.5 साल किसानों का खून चूसकर, जनता का खून चूसकर मलाई चाटी हो, वो बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब किसान मर रहा था ये सता की मलाई खा रहे थे, जब किसानों पर गोलियां चल रही थी, जब सता की मलाई खा रहे थे, ये वो लोग हैं। ये लोग बोलेंगे इन्होंने मिलकर, सरकार के साथ मिलकर मलाई खाने काम किया। आधे महकमा तू जिम जा, आधे महकमे मैं जिम जाऊं। मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, आज इनका प्रदेशाध्यक्ष ना हो, निशान सिंह प्रदेशाध्यक्ष था, पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन क्या नया बन गया? है, वो कमाल करो। आप लूट कर लो, सैकड़ों आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके, यहाँ तक कि 5 विधायक गिना दे, 10 में से कह रहे 10 हमारे साथ है। 10, 2 तो आपके सामने नोटिस दे दिया, इनको निकालेंगे। 2 है माँ बेटा, 2 विधायक नहीं है आपके साथ। विधायक हमारे साथ हैं। आप ये हुड्डा साहब भाग रहे हैं फ्लोर टेस्ट से, हमने सबसे पहले लिख के दिया, हमारे पास विप की ताकत है, आज करवाइए। इनके प्रभारी दीपक बावरिया ने बयान दिया है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। पूछो इनसे। हाँ, हमारे विधायक हमारे साथ है, आप फ्लोर टेस्ट करवाओ। हाँ जी बाबूजी, मैच फिक्सिंग है क्या? ये कांग्रेस और बीजेपी का मैच फिक्सिंग है। इनके 1000 सबूत हैं। ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जब सुभाष चंद्रा बीजेपी के प्रत्याशी को कांग्रेस ने काम किया शाही बदल के जिताने का, और अब ये कांग्रेस का प्रत्याशी आ रहा, आज तक कांग्रेस का 1 वोट का ये नहीं पता कहाँ गया। बताओ, ये तो मैच फिक्सिंग है। दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, दोनों देश के लूटना चाहते हैं। और ये बजरंग से पूछो, इसको जेल से मैं बचा के लिया था, इसको जेल से मैं बचा के लिया था, पूछो इससे। पर्सनल हो गया, छोड़ दो। ये मिले हुए सुनो, मैं एक बात कहूं भाई, ये नोट कर लो, 25 मई बीजेपी गई। हाँ जी, कैसे मिले? हुड्डा साहब ने जो टिकटें बांटी हरियाणा में, हुड्डा साहब ने जो हरियाणा में टिकटें बांटी, केवल दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए भिवानी में श्रुति चौधरी की टिकट काट दी, फरीदाबाद में करण दलाल की टिकट काट दी, करनाल में कुलदीप शर्मा के बेटे की टिकट काट दी। एक राज्यसभा सांसद को चुनाव लड़ा के लोकसभा का सांसद बनाना चाहते हो, और वो राज्यसभा सांसद गिफ्ट में बीजेपी को देना चाहते हो। बनेगा नहीं, वो बीजेपी के खाते में जाएगा राज्यसभा सांसद। नोट कर लेना मेरी बात। ठीक है भाई, इसी माहौल में चुनाव लड़ेंगे क्या आप? वो कह रहे गांव में एंट्री नहीं है आपकी। तो आज भी देख लो, रणजीत चौटाला जी के 20 प्रोग्राम गांवों में ही है, हर जगह गांव में एंट्री है। और इनके जयप्रकाश का, इनकी कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस भी हुड्डा वाली पार्टी, पता नहीं शैलजा वाली पार्टी, पता नहीं सुरजे वाला पार्टी, उसका विरोध है। अब तो नया वीरेंद्र गुट और बन गया है। वीरेंद्र गुट ने पूछ लिया है, तो वोट मांग रहे हैं हमारा नहीं, वो तक पूछ रहे हैं उनसे, कल ही पूछा है, हमारा सीएम बनाओगे तो हम देंगे, वरना भूल जाओ, हम नहीं दे रहे। और ये वो पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार बुलाया। 12 लाख करोड़ के घोटाले की इंक्वायरी चल रही है। ईडी ने 12,000 करोड़ रुपया अभी तक रिकवर किया है। इनके टाइम पे 35 लाख रुपया रिकवर किया था। इतनी भ्रष्टाचार पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ना नेता के पास सोच है, ना इनके पास कोई नीयत है, ना इनके पास विजन है। इस देश में काम करने का विजन नहीं है। हम बात करते हैं देश को तीसरे नंबर ले जाने। जयप्रकाश चुनौती दे रहे हैं बड़ी। जयप्रकाश झूठा आदमी है, वो सिर्फ झूठ बोलता है। उसने पहले भी झूठ बोला हुआ है, नकली फोन करता है, उससे उसका सच सारे जानते हैं। 1 नंबर का गुंडागर्दी करता है। अभी एक विपक्ष के प्रत्याशी के ऊपर ईंट बरसाने का काम भी किया, उसमें FIR भी हुई है। जयप्रकाश का सच सब जानते हैं। अब वो कह रहे थे कि आपने जानबूझ के कमजोर उम्मीदवार उतारे बीजेपी के आगे हर जगह। देखिए, आपके चैनल में कहता हूं, ये प्रमुख चैनल है, 10 सीट में 1 सीट जीत के दिखा दे, मान जाऊंगा। अपनी जमानत बचा के दिखा दे, जमानत बिल्कुल 0+0
जीरो जरबे जीरो, 0/0 है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूँ 4 साल तक किसान की याद नहीं आई, व्यापारी की याद नहीं आई, सरपंच की याद नहीं आई। देती है भारतीय जनता पार्टी, 9 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए हर साल देती है भारतीय जनता पार्टी। क्या इन्होंने लेके आई ये पॉलिसी? क्या एमएसपी में सबसे ज्यादा जब इनके टाइम में और हमारे टाइम में कंपैरिजन करके देख लो, 6 रुपए के चेक दिया करते थे, 13 रुपए के चेक दिया करते थे। पूछो सरसों की खरीद हुई 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, आज तक किसान की पेमेंट नहीं हुई। सरसों की खरीद की, मंडियों में सरसों रूल रही है, किसान रूल रहा है। ये कह रहे हैं हर बार राज्यसभा सांसद बीजेपी का कैसे जीत जाता है, आप लोग क्या गेम करते हैं? ये जो अच्छा सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी ईडी की खरीद फरोख्त की सरकार है। ये जो है ना धन और बल के ऊपर लोगों को तोड़ना चाहती है। दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा? ये कहा धन और बल के जोर पर मेरे विधायक भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। मैं नहीं कहता, दुष्यंत चौटाला का बयान है, नेशनल प्लेटफॉर्म में सब टीवी बयान है। इसका मतलब इनके सहयोगी ये कहते हैं धन और बल के ऊपर ये विधायक को खरीदती है, तोड़ती है। इनके विधायक आपके साथ हैं क्या? इनके बाद विधायक रहा कहाँ है? 8 के 8 विधायक जा चुके हैं, माँ और बेटा। तीसरा इनका विधायक तोड़ने का पुराना एक्सपीरियंस है। हजका की कुलदीप बिश्नोई की हजका के सारे विधायक कांग्रेस तोड़ के ले गई थी। ऐसे है। आ रहा हूँ, 1 मिनट बैठो भाई, आपके पास आऊंगा, पर बैठोगे तब आऊंगा, ऐसे नहीं शोर करोगे तो नहीं आ पाऊंगा। एक बार बैठ जाओ भाई। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एसवाईएल का पानी पंजाब से आम आदमी पार्टी का राज है, हरियाणा के खिलाफ है कांग्रेस। ये जब ये वो कहते हैं भाई एक बूंद नहीं देंगे और फिर भी ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। और दूसरी बात, 6 दिसंबर 2012 को लोकसभा में एक बिल आया था किसान कानूनों का, उस कमेटी के चेयरमैन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। वो बिल लेके आए थे, देश का प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह थे और दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान है लोकसभा में, अगर ये कानून हरियाणा में लग जाएंगे और 2-2 फुट के आलू होंगे, तो सुषमा स्वराज उसमें नेता थी, उसने खड़े होकर कहा था दीपेंद्र जी आपको कृषि का ज्ञान नहीं, घिया तो 2 फुट की हो सकती है, आलू 2-2 फुट के नहीं होते। हाँ जी बाबूजी। इसार ये सभी तो बात होगी पॉलिटिक्स। इसार का मुद्दा ये है जी, यहाँ पे कमल गुप्ता जी विधायक रहे हैं 10 साल बीजेपी के, मंत्री भी रहे। एक तो इनने प्रॉपर्टी टैक्स पूरा शहर घुमा रखा है जी, आज भी घूम रहे हैं नगर निगम के अंदर। दूसरा मुद्दा ये है जी फैमिली आईडी सरकार की, जो आज भी पूरा प्रदेश परेशान है। जो गौरव जी यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं, इन्होंने भी खुद फैमिली आईडी का काम किया हुआ है। आज भी एडीसी ऑफिस के अंदर आम आदमी जाता है तो उसको धक्के ही खाने को मिलते हैं फैमिली आईडी। और फिर उसके बाद सर ये सरकार कह रही है रोजगार। मैं आपको बताता हूँ, हम काम करवाते हैं, हम जनसेवक हैं, लोगों के आधार एनजीओ से बनवाते हैं। आज आधार के यहाँ पे 20-22 ऑपरेटर साहब से मिलने भी आए हैं। पूरे हरियाणा में इस सरकार ने 800 ऑपरेटर आधार के निकाल दिए और एक एजेंसी को फायदा देने के लिए वो फैमिली आईडी, जिसको खुद वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है 24 घंटे, उनको दे दिया एजेंसी को। हम जननायक जनता पार्टी से दुष्यंत चौटाला जी की, माता नैना चौटाला जी की अपील के लिए जनता के बीच में है। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने पिछले 4 साल में इस सरकार में रहते हुए किसान कमेरे के लिए जितना काम कर सकते थे उतना काम किया। हम लोग अपने विजन पे दुष्यंत चौटाला जी के पिछले 9 साल की राजनीति में हिसार के लिए उन्होंने आपका एलिवेटेड रोड जो पास करवाया, एलिवेटेड रोड हिसार को दुष्यंत चौटाला की देन है। भरोसा करेगा? यस, हिसार की जनता दुष्यंत चौटाला जी को बड़ी अच्छी तरह से जानती है। हिसार का एक आदमी उनके काम की सराहना करता है और उनकी माता जी को तन मन धन से सहयोग करने में लगा हुआ है। ऐसा है जी, कांग्रेस आज कहती है हम विकास करेंगे। 70 साल में सारा खानदान प्रधानमंत्री रह चुका है सरकार में, इनसे विकास नहीं हुआ। आज राहुल गांधी कहते हैं 12,000 रुपये हर परिवार को देंगे, जब एक टाइम कहते थे 30 रुपये रोज कमाने वाले परिवार अमीर है, गरीब नहीं है। आज 12,000 रुपये देंगे हर परिवार को, कहाँ से दे देंगे? पैसे ऊपर से गिरेंगे क्या? 75 में माता जी जो कहूँ थी सुरक्षा नहीं है लेडीज की,
पूरा देश खत्म कर दिया था, बंद बना दिया था इमरजेंसी। वहाँ कौन सी लेडीजें थी हिंदुआ में या अड़के ना अपना जम्मू में, जो लाखों कश्मीरी बाजे पंडित उड़ते हैं बजाए, सरकार किसकी थी? नहीं की थी। हिंदू लेडीज आएंगे उधर रेप होए, किसकी सरकार थी? क्या बोले कि मैं ना करियो तो ताले बैठे रहो, क्या बोले? कांग्रेस में अब देश का बंटवारा का टाइम पर सरकार किसकी थी? इन्हीं की थी, इन्हीं की थी। भाई प्रॉपर्टी टैक्स का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे है, वो बताएं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है उससे परेशानी हो रही है। तो प्रॉपर्टी टैक्स का काम चल रहा है, डेली चल रहा है, डेली ऑफिस खुला है, रोज ऑनलाइन सोल्यूशन हो रही है। देखिए प्रॉपर्टी आईडी ये एक देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला है। इन्होंने एक जयपुर की अयासी कंपनी जो एक मंत्री के साले की थी उसको टेंडर दे दिया 18 करोड़ 11 लाख का, और सारी सर्वे गलत हो गई। और 1.5 साल से हरियाणा की जनता प्रॉपर्टी ठीक कराने के लिए नगर निगम में धक्के खा रही है। पूरा हिसार के अंदर हाउस के अंदर प्रस्ताव पास हुआ, ये प्रॉपर्टी आईडी की पेमेंट नहीं की जाए, सारा जो सर्वे गलत हुआ है इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उसके बावजूद 18 करोड़ 11 के बजाय 56 लाख से करोड़ से ज्यादा उसका भुगतान, 56 करोड़ से ज्यादा उसका भुगतान कर दिया। और उसको जब उनकी वारी बिठाई गई, मैं पूछना चाहता हूं उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उससे रिकवरी क्यों नहीं की गई? जो इसके अंदर सरकार के चेहरे शामिल थे उनको खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं ये पूछना चाहता हूं। प्रॉपर्टी आईडी कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा घोटाला है। आए दिन लोग दफ्तरों में चक्कर काटते हैं, धक्के खा के वापिस आते हैं। और इस ठगबंधन सरकार ने पिछली बार से अब तक युवाओं को सबसे ज़्यादा ठगने का काम किया। हरियाणा में 33 बार तक पेपर लीक हुआ है। बच्चे हिसार वाला करनाल जाता है, पेपर देके वापस नहीं आता, घर खबर आती है आज का पेपर आउट हो गया। ये सरकार की मिली भगत है ताकि बच्चे नौकरी के मांगने लायक ना रहे। भाई साहब, क्योंकि INLD को लोकसभा चुनाव में पिछली बार बड़ा कम वोट मिला था, इस बार क्या इतनी परिस्थिति बदल गई है? इतनी परिस्थिति नहीं बदल गई। INLD सबसे ज्यादा सीट लेके लोकसभा की हरियाणा में पहुंचेगी। सबसे ज्यादा सीट लेगी। आप क्या दावा कर रहे हैं? किस विषय में? INLD तो अपना चुनाव चिन्ह बचाने के लिए वोट लड़ रही है। ये जो चुनाव लड़ रही है वो अपना चुनाव चिन्ह बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। रात तक रणजीत सिंह जी की बात है, वो सबने बताई थी कि अमित शाह जी कहते हैं कि 75 साल की उम्र के बाद 75 साल की उम्र के बाद हम किसी को चुनाव नहीं लड़वाएंगे। उनको हिसार लोकसभा में प्रत्याशी नहीं मिला बीजेपी वालों को, क्योंकि ये दुष्यंत चौटाला की परंपरागत सीट है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की। अजय सिंह चौटाला जी जब भिवानी लोकसभा होता था तो आदमपुर और हांसी हिसार लोकसभा में आता था और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला यहाँ से सांसद बने। 2014 में दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद बने। तो ये तो उनके काट के लिए यहाँ लेकर आए हैं। और रही बात कांग्रेस की आपको पता ही है किस प्रकार ये किसान के भेष में किसान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जब किसानों पे अत्याचार हुआ आप सरकार के साथ, हमारे सभी साथी साथ थे। अभी मैं आपको डॉक्टर अनंतराम जी बैठे हैं, वो बता रहे थे कि मैंने वहां पर कैंप लगाया हुआ था हमारी पार्टी के बॉर्डर के ऊपर। तो इन्होंने जिस प्रकार डबवाड़ी में हमने जो कार्यकर्ता पकड़े वो इनेलो और कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़े, हमने उचाना में जिस प्रकार हमारी महिला कैंडिडेट के ऊपर ईंट बरसा के साफ दर्शा रहा है क्या हो रहा है ये। हाँ जी, क्या हिसार का मुद्दा ऐसा है जी। मैं एक मिनट, आज मैं मोदी जी और अमित शाह जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम जुमलेबाज, हाँ जैसे जुमले छोड़ते हैं 15 लाख का इलेक्शन के बाद में जैसे लगा ले, कोई आज मैनिफेस्टो में कोई भी इस बीजेपी का, मैं एक नुमाइंदे से पूछना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टो के अंदर बीजेपी ने और जेजेपी ने अपना मैनिफेस्टो के अंदर कोई काम की बात की हो तो यह जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है। समझ चौधरी देवीलाल की विरासत किसको वोट मिलेगा? 3 चौटाला लड़ रहे हैं यहाँ से। चौधरी देवीलाल की विरासत आपकी सभी के सामने। चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को विरासत सौंपी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी अभय सिंह को विरासत सौंपी, सबके सामने कैथल में। तो ये तो विरासत के कहा है। चौधरी रणजीत सिंह तो कभी विरासत में थे ही नहीं, हमेशा अलग रहे, उनसे अलग, कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेस से, कभी बहुजन से, कभी बीजेपी से। भाई 3 चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, आपका वोट बटेगा क्या? ऐसा लग रहा है। हमारा वोट कोई नहीं बटेगा। किसान और मजदूर है वो सारे इकट्ठे होकर के अभय सिंह चौटाला का समर्थन करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये जो कांग्रेस वाले एक ढोंग फैलाते घूम रहे हैं कि हम तो बीजेपी को हरा सकते हैं, हम हरा सकते हैं।
जनता वोट की ताकत से बीजेपी को हरवाएगी। और इनसे तो मैं एक ही बात पूछूंगा, इनके पास कौन से ये रात ने टूने टोटके करेंगे, ये हरवा देंगे। जनता अभय सिंह चौटाला को चाहती है। इन कांग्रेस वालों से हम एक ही बात पूछेंगे कि आप किसान आंदोलन में कहाँ थे? अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम कहाँ थे? और जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा सांसद बनाया, जब किसान मजदूर कहाँ चले जाते हैं? ठीक है, मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट भाव जाऊंगा ना। वो कह रहे भाई इस्तीफा दिया भाई चौटाला ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ थे? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज भी यहीं है, पहले भी यहीं थे और आगे भी हरियाणा के जनता के हित के अंदर खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2005 में सरकार बनी, पहली कलम से 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए, ब्याज माफ किया, 2200 करोड़ रुपए कर्जा था वो माफ किया, 7200 करोड़ का कर्जा माफ किया। ये सुनो, ये क्या बात है, जहाँ ये सुनो, जो काम इन्होंने क्या किया, 3,82,000 गरीब परिवारों को हमने मुफ्त प्लाट दिए, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दी, 10 लाख से वो कह रहे हैं, ये भी बता दे। मैं ये पूछना चाहूँ बजरंग भाई से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हासी बुटाना नहर का नाम पर प्रदेश के 500 करोड़ रुपए खर्च करे, क्या उसमें पानी आया? ये भी बताना चाहिए, ये भी बताना चाहिए। देखिए, और मेले हैं जो पशु मेले थे वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंद करे, और उसकी वजह से आज आए दिन शहर में बेसहारा पशु लोगों को मारने का काम करते हैं। ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। आसी बुढ़ाना नहर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाने का काम किया। आसी महम रेलवे लाइन बिछाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। खेतों में टहल तक पानी, सुन तो लो, पानी नहीं आया, सुन तो लो, इनका पानी सूख गया, इनका पानी सूख गया। सरकार 10 साल से सत्ता में ट्रेन अब चलिए, इन्होंने काम किया है। ये 80 बुढ़ाना नहर सिर्फ झूठ की राजनीति करते हुए आज तक ये रहे हैं। जयप्रकाश का इनको रंग लग गया है, जयप्रकाश की संगत का असर हो गया, झूठ बोलना सीख। बंद किसने करी? बंद ये तो झूठी है, समझा नहीं, बगैर पॉलिसी के नहर खुदवा दी। मेरे साथियों, बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर देश को लूटने का काम किया। आज ये कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार क्यों नहीं? भ्रष्टाचार 5 गुना बड़ा है। तहसीलदार लगता है 1 करोड़ रुपए देकर लगता है, और ये कहते हैं पर्ची और खर्ची। भाई साहब, ये कहते हैं पर्ची और खर्ची हमने बंद कर दी, एजुकेशन का नाश कर दिया। देश का पीएचडी पढ़ा हुआ बच्चा जो 50,000 रुपए तो नॉर्मल उसको मिलने चाहिए, लेकिन वो एक पीएन लगा हुआ है, पीएन। ये सरकार मुद्दों की तो बात ही नहीं करती, हमेशा कहती है अब की बार अब तो बस कर कहते हैं। अब आने इसकी जरूरत नहीं है, हमें बहुत परेशान है जनता, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर मुद्दों पे तो बात ही नहीं करती, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करती है। इस प्रकार की सरकार को कोई लाइक नहीं करता। पूर्ववर्ती सरकारों में नौकरियों के मामले में इतना भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद था कि हमारे युवाओं ने पढ़ना। आज भी मोदी है, कल भी मोदी, आगे भी मोदी, हमेशा मोदी रहेगी। चलो हट जाओ भाई, हट जाओ। अरे गोयल जी, ये बताओ, नौकरियां लगी या नहीं लगी इस सरकार में? नौकरियां लगी है, लेकिन जितनी लोगों की अपेक्षाएं थी उतनी नहीं लगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने 75% युवाओं को आरक्षण, प्राइवेट नौकरियों में एक कानून पास कराया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको स्टे ले लिया है, अभी उसकी पैरवी चल रही है। लेकिन वो काम हमने करवाया, 75% युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हरियाणा करवाया। आ गया भाई, इस सरकार में अच्छा काम हुआ दुष्यंत चौटाला की वजह से। वो सबको पता है किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ। नौकरी का सबसे बड़ा प्रमाण है, हर घर में जाओ, हर गांव में जाओ, सब बताएंगे ईमानदारी से नौकरी लगी है। पहली बार जनता बोलती है। और ईपीएफ खाते चेक करो, ईपीएफ खातों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। ईपीएफ खाते किसके बनते हैं? जिनको नौकरी मिलती है, चाहे प्राइवेट मिले चाहे कहाँ मिले। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जनता को नौकरी देना काम किया है, ईमानदारी से नौकरी देना काम किया है। ईपीएफ खाते इसका प्रमाण है, सरकारी आंकड़े इसका प्रमाण है। और साथ में गाँव में जाओ, ईमानदारी का नाम है। पहले क्या था, सिर्फ रोहतक साइड की नौकरी थी, अब पूरे देश, पूरे हरियाणा में हर जगह ईमानदारी की नौकरी है। और एक व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि हमें पैसे देके लगी है, सब ये कहते हैं बिना खर्ची के, गरीब आदमी के, उसको उसकी पढ़ाई का हक मिला है। अच्छा सुनो मेरी बात, यहाँ हिसार में
एयरपोर्ट के नाम से बहुत बड़ा भूमि घोटाला जेजेपी और बीजेपी ने किया। पिछले सांसद ने चौधरी विजेंद्र सिंह ने लोकसभा में बयान पूछा क्या हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मंत्री ने कहा ऐसी कोई स्कीम नहीं है हिसार में। एयरपोर्ट का है भाई, एयरपोर्ट का इन्हें थोड़ा ज्ञान कम है। दुष्यंत चौटाला ने अलायंस इंडिया हैदराबाद की कंपनी के साथ 8 रूटों के ऊपर MOU करा के आए हैं। और रही बात अंतरराष्ट्रीय की, ये कोई साइकिल स्टैंड या बस स्टैंड नहीं बन रहा, ये एयरपोर्ट बन रहा है। 10,000 रनिंग वुड की पट्टी तैयार हो चुकी है, 8 रूट तैयार हो चुके हैं। हिसार में एयरपोर्ट आ गया क्या? एयरपोर्ट की बच्ची भी गुणी आई, एयरपोर्ट की बच्ची होने वहां भी गुणी आई, चिड़िया भी गुंडूड़ी। परसों एयरपोर्ट में गया था, इन नौकरी की बात सुन लो। 37 पेपर लीक घोटाला अगर देश के अंदर क्यों ये हुआ है, हरियाणा के अंदर हुआ है। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने करने का काम किया है। यहाँ तक कि आपके सामने बीजेपी भी सरकार ने किया है। और हमारे युवा बच्चे MA पढ़े हुए वो बेरोजगार घूम रहे हैं, PN की नौकरी के लिए घूम रहे हैं। ना कोई नौकरी है, ना कोई सौदा है, ये तो घोटाले की सरकार है। पेपर लीक। एयरपोर्ट आ रहा है क्या हिसार में? जो 10-10 साल तक 20 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाते थे वो एयरपोर्ट की बात करते हैं। एयरपोर्ट हिसार में आ रहा है, 10,000 की पट्टी बन के तैयार है। कुछ पैमाने होते हैं एयरपोर्ट बनने के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना इनको पता ही नहीं है क्या होता है। और इस देश में हमने जब भी संख्या पहले कांग्रेस साल के 70 साल और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के अंदर 3 गुना संख्या करी है हमने एयरपोर्ट बनाने की। हरियाणा एयरपोर्ट आ रहा है क्या हिसार? नहीं, बिल्कुल झूठ है। लोकसभा की आप रिकॉर्डिंग निकालो, वो कह रहे आ रहा है भाई, ये झूठ बोल रहे हैं। एयरपोर्ट के नाम से बहुत बड़ा भूमि घोटाला हुआ है। और जो आरसी से बरवाड़ा, जो बरवाड़ा से हिसार आते हैं 20 किलोमीटर का ट्रेन बढ़ गया, ट्रेन 20 किलोमीटर ज्यादा आना पड़ता है। आखिरी सवाल 4 जून को क्या होगा? 4 जून को चाबी हमारे पास होगी, अभी तो आप ही के पास है। ताला हम ही खोलेंगे, ताला हम खोलेंगे। जैसे हरियाणा की विधानसभा का खोला था वैसे लोकसभा का भी ताला हम खोलेंगे। 4 जून हिसार में क्या होगा? 4 जून को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना परचम लहराएगी। 4 जून भाजपा गई, इंडिया गठबंधन आएगा, भाजपा को भगाएगा, देश को बचाएगा, बेरोजगारी हटाएगा। 4 जून कमल आएगा, 400 पार होंगे, मोदी जी फिर से शपथ लेंगे और ये सब चारे भ्रष्टाचार वाले नीचे हट करेंगे और जल्दी सारे जेल जाएंगे। तो चलिए, ये था हिसार का हॉट वोट यात्रा। क्योंकि जैसी गर्मी है वैसा ही तनाव या वैसा ही माहौल यहाँ की फिजा में भी है। 25 तारीख को वोट जरूर डालिएगा, ये आपका अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है। वोट डालना मत भूलिएगा। वोट यात्रा हरियाणा में अभी जारी है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।